अच्छा, ये जो डाइट प्लान है ना, ये ऑटोफेजी फास्ट के लिए वो लोग जिनको किसी भी किस्म की कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, हाशिमोटोज़ डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, आईबीएस है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऑटो इम्यून है, उसके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर तो आप ये पूरे 30 दिन फॉलो कर लेते हैं तो वेरी गुड, यू आर अ सुपरमैन। और अगर आप सिर्फ 2 दिन भी फॉलो कर लेते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी बात है। बस एक बात जहन के अंदर रख लें, ख़वातीन है ना, उन्होंने ये फ़ास्ट अपने मेंसेस से 1 हफ़्ता पहले नहीं करना। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम महमूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का बाबरकत महीना आ गया है और इस महीने सियाम व क़ियाम के साथ डाइट हमने अपनी ऐसी रखनी है कि इंशाल्लाह हमें जो बीमारियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और जो वेट लॉस है वो तो एक साइड बेनिफिट है। इस डाइट प्लान में मैंने कोई पकोड़े, समोसे और कोई कचूरियाँ, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं रखी। और ये याद रख लें, जब भी आप ये समोसे, पकोड़े, कचूरियाँ खाएंगे ना, तो आप अपनी सेहत की बैंक में से लोन ले रहे हैं, ठीक है। चुकाना पड़ेगा आपको किसी दिन। वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आहिस्ता हो जाएगा आपका वेट लॉस, और अगर बीमार हैं तो ठीक ज़रा देर से होंगे। बहरहाल करना आपने ये है कि हर हफ्ते आपने तकरीबन 5 से 6 लीटर ये कहवा जो है ना, ये बना लेना है, ठीक है। इसके अंदर हर चीज़ जो है वो ऑटोफेजी प्रमोट करती है। अदरक है, हल्दी है, दारचीनी है, कलवंजी है, ये सब चीज़ें ऑटोफेजी प्रमोट करती हैं। ऑटोफेजी से मुराद ये है कि आपकी बॉडी में जितने सेल्स आपको बीमार कर रहे हैं, कोई कैंसर का सेल है, कोई बीमारी का सेल है, वो बॉडी खुद ब खुद खा जाएगी, ख़त्म कर देगी। इसके अंदर ये जो नमक है ना, ये आपकी बीमारी के लिहाज से होगा, या आपको मैग्नीशियम के सॉल्ट की ज़रूरत है या पोटेशियम के सॉल्ट की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो पिंक हिमालयन सॉल्ट या लाहौरी नमक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये जो डाइट प्लान है ना, ये एक किस्म का 18 घंटे की फास्टिंग का डाइट प्लान है, जिसके अंदर हम रात 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे के दरमियान खाना खाएंगे, और जो बाकी का टाइम है ना, उसके अंदर हम वो चीज़ें खाएंगे जिससे ऑटोफेजी प्रमोट होती है। और उसके अंदर हम अपनी प्रोटीन काउंट जो है वो 20 ग्राम तक ले सकते हैं। अगर वो भी ना लें तो अच्छी बात है। बहरहाल इस डाइट प्लान को आसान बनाने के लिए हर हफ्ते अगर आप 1 किलो गोश्त और 1 किलो कीमा लेके गोश्त की आप कढ़ाई या कोरमा या कोई भी डिश जो आपको गोश्त की पसंद है वो बना के रख लें, और उसको 100-100 ग्राम के पैकेट्स में डिवाइड कर दें, फ्रीज़ कर दें। और जो आपका कीमा है उससे आप कबाब बना लें, तो ये पूरा रमज़ान आपका बहुत आराम से गुजर जाएगा। सुबह 2 बजे उठ के अपने अपने 100 ग्राम का जो एक पैकेट है वो निकाल के उसके साथ कोई भी सब्ज़ी है, आपके पास पालक है, कद्दू है, गोभी है, भिंडी है, वो आपने ले लेनी है। और बेहतरीन बात हो जाएगी कि इसके साथ 1 कप आप प्रोबायोटिक की कोई भी शक्ल ले लें, बेशक सारक्राउट ले लें या बहुत अच्छी है कीफर की लस्सी बना के ले लें। इन सब की रेसिपीज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बेसिकली जो आपका रोज़ा फास्टिंग ऑटोफेजी फास्ट है वो 2 बजे स्टार्ट हो गया। सुबह फजर से पहले आपने अपना कहवा लेना है, और बहुत ज़्यादा आपको महसूस होता है कि आपको पूरा दिन नहीं गुजरेगा, तो बेशक 2 या 3 उबले हुए अंडे ले लें। पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद इंशाल्लाह मगरिब के वक्त जब आप रोज़ा इफ्तार करना है ना, तो 1 खजूर से इफ्तार करना है, और उसके साथ आपने ऑटोफेजी का कहवा लेना है। इसके साथ आप चाहें तो डार्क चॉकलेट जो 90% वाली है ना, वो ले सकते हैं, और या जैतून के तेल की मेयोनीज़ वो भी मैंने बनानी सिखाई हुई है, वो उसके अंदर बेशक आप जैतून या कोई सब्जियां मिला के वो 4 चम्मच उसके भी ले सकते हैं। अभी भी आप फास्टिंग के अंदर है, हमने कोई कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो ऐसा बहुत सारे ऐड नहीं किए। बस ये अब तरावी के वक्त आपने 150 ग्राम खा वो कीमे के कबाब बनाए हुए हैं, या मटन है, बीफ है, आपकी फ़िश है, वो आप ले लें, ठीक है। उसके साथ आप बंद गोभी का रैप जो है उसके अंदर आप अपना सैंडविच बना के खा सकते हैं, और उसके साथ चाहें तो आप आधा कप स्ट्रॉबेरी या कोई भी एक लो कार्ब फ्रूट जो है ना, जैसे आपका होता है ये खरबूजा होता है या तरबूज होता है, वो आप ले सकते हैं। बाकी रह गई है कि ये डाइट इनाफ है ऑटोफेजी के लिए। अगर आप मज़ीद ऑटोफेजी प्रमोट करना चाहते हैं ना, तो रोज़ा खुलने से पहले का जो टाइम है ना, उसके अंदर आप वर्जिश कर सकते हैं। अगर तो आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपकी बॉडी इजाज़त देती है, तो आप शौक से करें, 20 से 30 मिनट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर हल्की फुल्की वॉक, ठीक है ना। ऑलरेडी ये जो डाइट प्लान है ना काफ़ी स्ट्रेसफुल है, इसके अंदर हमने ओवर ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना वो नहीं ऐड करना बॉडी के लिए, सिर्फ चहलकदमी जो है ना वो भी बहुत काफ़ी है। तो ये जी रमज़ान का एक सिंपल सा डाइट प्लान है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा पकाने शिकाने के ऊपर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सारा टाइम सियामों क़ियाम और इबादत के लिए आप मुख्तस करें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सेहत दे, तमाम उम्मत मुस्लिमा की तमाम बीमारियां जो ख़त्म कर दे। अपना ख्याल रखिए, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।